से और तक नई तकनीक से कार्य करने की आवश्यकता। पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले, नितिन गडकरी ने भी माना रह गई थी खामियां जिसे दुरुस्त करना जरूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किए खड़े। बोले, सरकार के अधिकारी फॉलो नहीं कर रहे प्रोटोकॉल। केंद्रीय मंत्री के दौरे से नदारद रहे पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। NH5 कालका शिमला रोड पर चक्की मोड़ के नजदीक भूस्खलन। 10 घंटे के बाद छोटे वाहनों के लिए खुला NH, बड़े वाहनों के लिए अभी तक नहीं खुल पाया है NH5। और बद्दी में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 14 वर्षीय नाबालिग ने किया दुष्कर्म। नाबालिग लड़के को परिवार की निगरानी में हिरासत में लिया। महिला थाना SHO ललित कुमार ने की मामले की पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं HB 24/7। मैं हूं जनीशा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू से और तक नए तरीके और नई तकनीक से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना है कि खामियां रह गई थी, जिसके लिए IIT रुड़की की टीम निरीक्षण करेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज जिला राहत और पुनर्वास समिति मंडी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पुनर्वास और रिस्टोरेशन के कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला मंडी को 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिला में लोक निर्माण विभाग को 221 करोड़, जल शक्ति को 202, विद्युत विभाग को 30 करोड़ का नुकसान हुआ। उद्यान, कृषि, शिक्षा विभाग को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। इस पर एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी ताकि पूरी मजबूती से कार्य किया जा सके। विक्रमादित्य ने कहा कि केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना कि प्रोजेक्ट में खामियां रही है, जिसके लिए IIT रुड़की की टीम निरीक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर इस आपदा से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। केंद्र सरकार दिल खोलकर हिमाचल का सहयोग करेगी। जैसा मैंने कहा कि 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे विभाग को HPWD को 221 करोड़ का, जल शक्ति को 202 करोड़ का, हमारे बिजली बोर्ड को करीबन 30 करोड़ का, और वैसे ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन को मिलाकर करीबन 34, 6 और 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो मंडी जिला के अंदर हुआ है। इसका हमने पूरा स्टॉक टेकिंग करी है और इस मसले को अब हम आपके डिप्टी कमिश्नर जो है इसके एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और उसको हम सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे ताकि यहाँ का जो रिवाइवल प्लान्स है उस पर पूरी मजबूती के साथ जो है उस पर कार्य किया जा सके। प्राथमिकता पे जो मेरा विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उससे भी हमने जो ब्रिजेस का नुकसान मंडी जिला में हुआ है, वैसे तो कुल्लू में भी हुआ है क्योंकि बैठक मंडी की, इसलिए मैं मंडी की बात कर रहा हूँ। मंडी जिला में जितने भी ब्रिजेस बहे हैं, चाहे वो आपका नीचे जो मंदिर है पंचवक्तर मंदिर है, वैसे ही आपका पंडो का ब्रिज है, वैसे ही आपका जो है ऊपर औट का ब्रिज है, इन सब को हमने जो पिछले कल माननीय नितिन गडकरी जी ने जो पैकेज 300 करोड़ रुपए का आपका CRF के तहत जो भारत सेतु योजना के तहत पैसा दिया है, उसमें इन ब्रिजेस को डालने का निर्णय लिया है। वैसे ही आपका कुल्लू के अंदर जो डुंतर का ब्रिज बह गया है या और ब्रिजेस जो इसमें बहे हैं, करीबन ऐसे 40 ब्रिजेस हैं पूरे प्रदेश में जो इसके अंतर्गत हम उनको डालेंगे। उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई जा रही है और सड़कों के निर्माण कार्यों को भी वॉर फुटिंग के ऊपर किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि CRF के तहत भारत सेतु योजना में मंडी जिला में पानी में बहे पुलों का निर्माण कार्य 300 करोड़ रुपए से किया जाएगा। साथ ही पूरे प्रदेश के 40 पुलों को इस योजना में डाला जाएगा। सड़कों का कार्य भी युद्ध स्तर पर है। जिला में 27 सड़कें बाधित है, जिन्हें जल्द बहाल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 4 लेन का कार्य हो रहा है। NHAI द्वारा अगर कार्य में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और अवैध डंपिंग हो रही है, इन सब बातों को अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री से भी इस बारे में बात की जाएगी। 27 सड़कें हैं अभी तक मंडी जिला में जो अभी तक बंद है और वो भी एक आधे दिन के अंदर अब जो है वो खोल दी जाएगी। और उसके बाद जो रेस्टोरेशन का कार्य इन सड़कों के ऊपर होना है, उसके लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। 2 इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक NHAI जो हमारे 4 लेनिंग का कार्य कर रही है
और एक हमारा जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है, जिनके माध्यम से कुछ सड़कों डायरेक्टली जो है वो आपका केंद्र मंत्रालय, केंद्र सरकार का मंत्रालय देख रहा है। इसमें कुछ इश्यूज हमारे माननीय विधायक साथियों ने उठाए हैं, कुछ और साथियों ने उठाए हैं। इसको हम प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल डंपिंग हो रही है या कोई जो डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई कर दी है मगर उसके बावजूद वहां पे जो है डंपिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से जो आपके नदी का स्तर है बाड़ों में वो बढ़ गया या और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम प्राथमिकता पे यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनके आरओ है, रीजनल ऑफिसर्स है या इनके और जो अधिकारी हैं उनको उठाएंगे। एंड इफ नीड बी वी विल टेक अप दिस इशू विद द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो। पिछले कल वो हिमाचल आए थे, इसलिए हमने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन नहीं करी, क्योंकि पिछले कल केवल नई स्कीम्स को लेने के लिए उनसे निवेदन किया था। मगर जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय को भी हम पूरी मजबूती के साथ NHAI के और जो मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ उठाएंगे, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे क्षेत्र के लोगों को ना आए। इस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने CRF के तहत जो और हमको 2 सड़क यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां पानी का स्तर ज्यादा है वहां सड़कों की बजाय पुल बनाने, टनल निर्माण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कुल्लू से और तक नए तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इस पर नई तकनीक के साथ कार्य किया जाएगा। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे DPR में खामियां पाई गई पर सवाल पूछा, तो इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि इस त्रासदी से निकलने के लिए हम मिलकर इसके ऊपर कार्य करें और भविष्य में इस तरीके की समस्या ना आए, उसके लिए भी कल गडकरी जी ने भी ये बात कही है कि कई जगहों पे हमें रीअलाइनमेंट्स करने की आवश्यकता है। कई जगहों पे जहाँ पे HQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पानी का स्तर, वहाँ पे अगर सड़कों की बजाय अगर ब्रिजेस बनाने हैं या उसमें अगर ओवरहेड रोड्स बनानी है या उसमें टनल्स का निर्माण होना है, उस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पूरे तरीके से खास करके आपका जो आपका और से लेकर जो कुल्लू और मनाली का सेक्शन है, उसको पूरे तरीके से रिवाइज कर नए तरीके से काम उस पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डिजास्टर अभी हुआ है, भविष्य में इस तरीके का डिजास्टर ना हो, इसके लिए हमको कड़े कदम लेने की आवश्यकता है। सर, तो क्या DPR जो पहले बनाई गई है वो इसको ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई थी? देखिए, शॉर्टकमिंग्स तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात नई नहीं, ये बात आदरणीय पिछले कल जो है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कही, और उन्होंने कहा कि हम एक IIT की टीम जो है, IIT रुड़की की टीम जो है वो भेज रहे हैं और वो पूरा सिलेक्शन, पूरा निरीक्षण जो है वो कुल्लू मनाली सेक्शन का करेगी, चाहे वो लेफ्ट बैंक पे है चाहे वो राइट बैंक पे है, और फिर उस पर एक विचार लिया जाएगा कि कैसे इसको हमने आने वाले समय में रिवाइव करना है। क्योंकि अब जो ये इतने करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का जो NHAI का नुकसान हुआ है, ये भविष्य में ना हो, इसके ऊपर पुनर्विचार करके टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल की जनता ने जयराम ठाकुर को बड़े प्यार से ये खिताब दिया है। अगर ऐसे ही जयराम ठाकुर उस खिताब को नकार देंगे या औरों को देंगे तो कल को उनको कुछ नहीं मिलना। इसलिए जो उनको मिला है उसे अपने पास संभाल कर रखें। नेता प्रतिपक्ष द्वारा PWD मंत्री को पलटू राम की संज्ञा देने पर उन्होंने ये बात कही। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, और हिमाचल प्रदेश में जब से भारी बारिश के बाद त्रासदी हुई, उसके बाद तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटू राम की संज्ञा दी, वहीं मंत्री ने उन्हीं को ही ये संज्ञा दे डाली। मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि उनको ये खिताब हिमाचल की जनता ने बड़े प्यार से दिया है। अगर ऐसे में जयराम ठाकुर उस खिताब को नकार देंगे और औरों को देंगे तो कल को उनके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो उनको मिला है उसे अपने पास संभाल कर रखें और गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम रिकॉर्ड है। जयराम ठाकुर ने हर निर्णय को बदल दिया। अपने कार्यकाल में उन्होंने 7 मुख्य सचिवों को बदल डाला। कोविड के दौर में सुबह फैसला लेते थे और शाम को उसी फैसले से बदल देते थे। तो ऐसे में भला कौन है पलटू राम, ये जयराम ठाकुर जरूर सोचें। उनको जो ये खिताब दिया है हिमाचल की जनता ने बहुत प्यार से दिया है, और अगर ऐसे वो उस खिताब को जयराम जी निकाल देंगे या औरों को देंगे तो कल को उनको कुछ नहीं मिलना।
इसलिए कुछ तो जो उनको मिला है उसको जो है संभाल कर रखना चाहिए। और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल, तो सबसे ऊपर नाम जो है वो जयराम ठाकुर जी का आएगा। हर निर्णय उन्होंने बदल दिए। चीफ सेक्रेटरी अपने 7 चीफ सेक्रेटरी अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने बदले। कोविड के समय में सुबह फैसला लेते थे, शाम को उस फैसले को बदल देते थे। तो ये अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये समय आपदा का है। आपने देखा कल सब, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, मुख्यमंत्री जी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, गडकरी जी भी थे, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम इस आपदा से बाहर निकले। जब ये आपदा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद रणभूमि में जाकर फिर से 2-2 बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदारद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे से लोक निर्माण विभाग के प्रिंसिपल सचिव नदारद रहे। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें केंद्रीय मंत्री के दौरे में मौजूद रहना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को बार बार फोन कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानकारी लेनी पड़ रही थी। उन्होंने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली सही नहीं है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राम सुभग सिंह को दी एक्सटेंशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बड़ी बड़ी बातें कही थी। अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर किस दबाव में आकर उन्होंने राम सुभग को एक्सटेंशन दी है। भ्रष्टाचार अपनी जो है वो सारी सीमाएं मतलब इस दौर पे पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा था कि हमारी सरकार में थे, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर हैं। प्रश्न तो यहां खड़ा हो रहा है। हमारी सरकार में थे और हमारी सरकार में हमने उनको बदला भी था, ये भी सत्य है। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर के। केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर। ईएनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको। वो अवेलेबल क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहां पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुंचे, और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यू के सेक्रेटरी वहां पर नहीं है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। एनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। ये गंभीर विषय है। ये रूटीन का ऐसा नहीं था कि भाई कि रूटीन का प्रवास है। वैसे तो होता है कि जब रूटीन का प्रवास भी केंद्रीय मंत्री का होता है, और नितिन गडकरी उनका स्टेचर आप जानते हैं देश में क्या है। कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यू स्टेट और ईएनसी, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो, लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता है प्रोटोकॉल के तहत भी। सदर विधानसभा के तहत पड़ने वाले बाड़ी गुमाणों के पास भूस्खलन होने से सड़क बैठ गई है। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक डंगे का कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक यहां टेम्परेरी तौर पर वैली ब्रिज बनाया जाएगा।
सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले बाड़ी गुमाणु के गड्ढा नाले के पास भूस्खलन होने से सड़क बैठ गई है। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस सड़क से सदर की 15 से 20 पंचायतों के लोग आवागमन करते हैं। जब तक डंगे का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ टेम्परेरी तौर पर वैली ब्रिज लगवाया जाएगा ताकि लोगों को मंडी से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 1.5 साल पहले भी इस डंगे का कार्य हुआ था, लेकिन भारी बारिश और पानी का बहाव ज्यादा होने के चलते यह डंगा फिर बैठ गया है। तक क्योंकि यहाँ से करीबन 15 से 20 पंचायतें इस इलाके से कवर होती है, जब तक ये डंगे का काम पूरा नहीं होता तब तक एज ए टेम्परेरी मेजर इस पे जो है वो बेली ब्रिज लगवाया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट से आपका डिवीजन से रिक्वेजिशन मांगी जाएगी और इमीडिएटली उसको हम जो है मैं ENC को कह के इसको सैंक्शन करवाया जाएगा ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं उनको मंडी से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करूंगा और इमीडिएटली इसको जो हमारा डंगा है इसको इम्प्रोवाइजेशन के लिए, क्योंकि पहले भी इस पर काम हुआ है, 1.5 साल पहले भी काम हुआ है, मगर ये पूरा का पूरा डंगा बैठ गया है। हमारी जो बारिश हुई और जो नदी का बहाव था उसकी वजह से, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए जाएंगे। आज वैसे भी हमने मंडी जिला की जो है वो रिलीफ के लिए जो बैठक है उसका आयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस तरीके की बैठकें करवा रहे हैं और मंडी जिला का हमें उसमें जिम्मेवारी दी है। तो आज हम पूरे मंडी जिला के जितने भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम चल रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के काम चल रहे हैं, उसका एक पूरा ब्यौरा लेंगे, उसमें पूरी गति देंगे और उसको आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा जाएगा। उधर लोगों ने डंगे का निर्माण सही तरीके से करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि 1.5 साल पहले भी इस डंगे का कार्य हुआ था, लेकिन यह डंगा फिर बैठ गया, जिस वजह से उन्हें आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बस भी समय पर नहीं आ रही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।